हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। और मकर राशि जो उसमें जो शनि की जो बकरी चाल है, वो मकर राशि वालों के लिए क्या कहती है और किस तरह से उसका प्रभाव मकर राशि वालों पर पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बकरी ग्रह है, बकरी का मतलब है एक रेट्रोगेट पोजीशन में प्लेनेट का आ जाना। और वो तब होता है, शनि की दो तरह की चाल होती है। एक को कहते हैं मार्गी, एक को कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। जबकि सीधे तौर पे ग्रह चलते रहते हैं अपने एक्सिस पे, तो उसे कहते हैं मार्गी, ग्रह का मार्गी होना। और जब वो अपनी अपनी उससे अपनी धुरी पर एक तेज चाल चलने लगते हैं और सूर्य से दूरी बढ़ जाती, सूर्य से नजदीकी बढ़ने पर जब तेज चाल उसकी चलने लगती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक अतिचारी अवस्था में आ जाता है। सारा ये जो ग्रह का जो प्लेनेट का जो सिस्टम है, वो सूर्य पे आधारित होता है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं। अतिचारी के बाद ऐसी स्थिति आती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो स्लो डायरेक्शन में हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टी चाल में चलने लग गया, जिसे कहते हैं कि बकरी ग्रह, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रतीत वाली दशा को बकरी कहते हैं। बकरी बकरी शनि बकरी होना। तो शनि जो बकरी हो रहे हैं इस समय, वो 15 जून 2024 से, और ठीक जो है 15 नवंबर 29 जून 2024 से और 15 नवंबर 2024 तक का जो ये समय है, जो ये ड्यूरेशन है, इसमें शनि बकरी स्थिति में होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शनि इस समय मकर राशि में ठीक जो है दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, मार्गी अवस्था में। तो मार्गी अवस्था और दूसरा घर, दूसरे घर का मतलब है कि आपका परिवार का स्थान बड़े संजो करके आपने रखा हुआ है। बहुत सुंदर ढंग से आपका समय इस समय बीत रहा है, और आप बड़े केयरिंग हैं अपने परिवार के प्रति। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि वहाँ पर शनि बकरी होते हैं, तो शनि बकरी होने का मतलब है कि उनका एक एक जो घर है पीछे, जो आपका आपका स्वयं का घर, जो लग्न का घर है, उसका रिजल्ट भी उसमें आएँगे। तो आप बड़े सोच समझ करके इस समय कार्य कर रहे हैं। जो आपका संचित धन है, उसको भी सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, बड़े कॉशियस हैं अपने बारे में। और जो खाने-पीने का भी जो तरीका है, वो आपने बदल दिया है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, खर्चे को भी आपने रोक रखा है। जो आपका धन, संचित धन है, उसको भी आप अच्छे ढंग से रखे हुए हैं, और उस पर आपकी पूरी निगरानी इस समय चल रही है। अब मैं ये बताऊँगा कि जो वहाँ से आप अपने माता-पिता का भी, अपने ससुराल वालों का भी, अपने पति का भी, अपने जो विवाहित लोग हैं, वो पति और पत्नी का भी इस तरह से आप ध्यान रख रहे हैं। और इसके साथ-साथ में उनके बारे में आप सोचते भी हैं कि इनका भला किस तरह से हो। ये मकर राशि के लिए मैं कह रहा हूँ। अब मैं ये बताता हूँ कि जो जो आप इस समय आपका व्यवहार है, उसमें भी बहुत अच्छी अनुकूलता आई हुई है। बड़े सोच समझ कर के आप विचार कर रहे हैं, और सोच समझ कर के वाणी का आप प्रयोग करते हैं। ये बहुत अच्छा चेंजेज़ इस समय आपके पास आया हुआ है। अब मैं ये बताऊँगा, चूँकि दूसरा स्थान और साढ़े-साती आपकी उतरती हुई है, तो उतरती हुई जो साढ़े-साती है, वो हमेशा किसी के लिए भी बड़ी फलीभूत होती है, उसमें हर तरह से बढ़ोतरी होना लाज़मी है। तो किसी तरह से भी आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी, आपका जो परिवार है वो अच्छा होगा, साथ-साथ में आपकी धन की स्थिति भी अच्छी होगी, और साथ-साथ में आपके जो लोगों के साथ में जो संपर्क होंगे, वो भी अच्छे होंगे। थोड़ा-सा शनि बकरी होने के कारण परिवार में या किसी तरह से थोड़ी-सी जो मनमुटाव होगी, उससे आप एक डिस्टेंस बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसका उसका क्योंकि वो फिर अच्छाई में ही परिणत होने वाला है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपकी जो ये शनि की साढ़े-साती उतरती हुई है, ये ईश्वरीय शक्ति आप में आई हुई है, जिससे कि आपकी एक लोगों को समझने की पहचान और लोगों को जानने की पहचान आपके अंदर आई हुई है। आपके जीवन में बहुत अच्छा सुंदर बदलाव इस समय आया हुआ है।
अब मैं ये बताऊंगा कि शनि का वहां से चौथे स्थान पर मदर के प्लेस पे वहां से दृष्टि होगी, तो बकरी शनि यदि वहां पर दृष्टि रहेंगे तो थोड़ा सा मदर के लिए आप थोड़ा सा चिंताजनक रहेंगे, स्वभाव में थोड़ी सी मदर के परिवर्तन होगा। और इसलिए इसके साथ साथ में जो 8th हाउस है, 8th हाउस पर भी शनि की जो नजर होगी, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आपका एक डीप नॉलेज का फील्ड है वो जो 8th हाउस है। उसके साथ साथ में जैसे जैसे कई तरह से वहाँ पर मैं ये ज्योतिष से संबंधित भी वो 8th हाउस होता है, तंत्र मंत्र से संबंधित भी वो क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपके लिए इस समय पढ़ने वाले बच्चों के लिए या फिर जो मकर राशि के लोग हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप जो भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं उस फील्ड में आप डीप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें जो भी करेंगे वो आप बहुत अच्छे इनपुट्स डाल के उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, कंटेंट्स लिख रहे हैं, पब्लिकेशन कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड में हैं आप, तो उस फील्ड में आप उसको खोज करके और वो नई चीजें डाल करके आपके लिए स्वभावता है वो एक बहुत अच्छा जो है एक अच्छा आपका पब्लिकेशन बन जाता है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जो 11th हाउस है वहाँ से उसमें भी बड़ी संतुष्टि आपकी बनी हुई है, और लेकिन थोड़ा-सा क्योंकि वहाँ पर जो है अंक 8 है, इसलिए थोड़ा-सा अपने को इम्प्रूव करें, ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि जो रेट्रोग्रेड स्थिति है, शनि की जो रेट्रोग्रेड स्थिति है वो मकर राशि पर उतना बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा है, और बहुत अच्छे ढंग से सोच समझ करके, क्योंकि जहाँ पर रेट्रोग्रेड शनि हो रहे हैं वो भी कुंभ राशि है, और जहाँ से वो पीछे का रिजल्ट दे रहे हैं वो भी मकर राशि है। इसलिए मकर राशि वालों के लिए स्वभावता है बहुत अच्छी, उसमें स्वभावता है बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, जिससे कि उनका बोलने का ढंग, जिससे उनका काम करने का ढंग, और जिससे उसका जो समय है वो बहुत अच्छी ढंग से निकल रहा है। और उनको चाहिए भी यही कि वो अपने डिटर्मिनेशन से खुद के निर्णय लेकर के और सही ढंग से आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए। तो ये था शनि की बकरी चाल, शनि का उल्टी चाल चलना, और मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन के लिए ये जो अवधि है जो 29 जून 2024 से और 15 नवंबर 2024 का समय है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे अपने हॉरोस्कोप को भी भेज सकते हैं, और मुझे अपने कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझसे कह सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन पे ये नंबर है, और आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को लिंक जरूर भेजें ताकि सभी को इस चैनल की जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल।